सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष संवाद फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं और हमारे संवाद फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, बहुत सीनियर हैं, हम लोग सीनियर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज उपस्थित हैं, संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जो उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जो उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जो उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारी फैकल्टी रह चुकी है। हमारे बीच में सजदा जान जो उपस्थित है, संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जो उपस्थित हैं, लखनऊ से ज्वाइन किया उन्होंने, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे आज की इस सत्र की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चाइनीज में हम लोगों को अपने स्तर से, जैसे हम लोगों ने खेमका सर ने एक इतनी किताबें लिखी, उन किताबों का वो किताब हमको ज्ञान के रूप में पहले से हमको मिल चुकी है। हमको उसी में से ऐड करना है, उसी को बताना है, उसी को जानने की कोशिश करना। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, हमारे संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग जो भी कर सकते हो अपनी तरफ, क्योंकि यह अवसर जो इतना 34 का मिला हुआ है और इसके अलावा डॉक्टर वॉल, ये सब चीजें हैं, कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को हमको तो विरासत में मिला हुआ है, कोई मेहनत नहीं करनी है, उतना तुमको मालूम है। तो अगर हम उसको करते हैं तो हमारे लिए अपने जीवन को सार्थक बनाने का बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भगवान राम के मुँह से कहलवा दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जहि परलोक सवारा। ये पाने के बाद जिसने अपना संवारा नहीं, सो परत दुख पावई, वो दूसरे बहुत दुख पाता है। सो परत दुख पावई सिर धुन धुन पछताई और काला ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, भगवान राम ने कहा है। तो ये जो कंसेप्ट है कि सब हम जो भी हमारा मानव शरीर से अधिक सुविधाजनक कोई नहीं है, महत्वपूर्ण है और बड़े कर्म बड़े सौभाग्य से मिला होगा, तो उसको हम लोग सार्थक तभी कर सकते हैं। अपना पहले हित करिए, मैं ये नहीं कहता हूं, अपना पहले हित करिए, अपने घर परिवार का हित करिए और उसके बाद आप मानवता का कल्याण करने के मार्ग में आगे बढ़ जाइए। जितना कर सके उतना करिए, अपने हिसाब से करिए, कोई आवश्यक नहीं कि आप बहुत करें कम करें, कोई कम ज्यादा नहीं है, जितना करें उसमें संतुष्ट रहें, बस ये विचार है। इसी विचार के साथ हम लोग फिर शुरुआत कर रहे हैं। पुनः सुधा पाठक जी का स्वागत, और हम लोग अब फीमेल डिजीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रणाम सर। क्लास में सबसे पहले अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम टेट्राइस 6 के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फीमेल डिजीज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अभी लास्ट क्लास थर्सडे की क्लास में हमने टेट्राइस 7 पर इसी टॉपिक के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी हासिल की थी। उसमें भी हमें फीमेल डिजीज से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सबों के बारे में हमने देखा था, जाना था और उनके प्रोटोकॉल के बारे में जाना था। तो उसी से कुछ मिलता जुलता और कुछ उसमें ऐड करके यह चैप्टर है टेट्राइस 6 के फीमेल डिजीज का। वो डायग्नोसिस चैप्टर था। तो किसी भी चीज़, किसी भी बीमारी का प्रोटोकॉल आए हमें, लेकिन अगर सही ढंग से डायग्नोस नहीं कर पाए तो वो प्रोटोकॉल बुक में हो या हमें याद रहे, इसका कोई मायने नहीं है। सही डायग्नोसिस ही हमें सही ट्रीटमेंट की तरफ ले जाती है। तो इसी क्रम में आज हम देखते हैं फीमेल डिजीज।
इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि नॉर्मल फीमेल में किसी में भी मेंस्ट्रुएशन का जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है 28 दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, 26 या 30 दिन का हो सकता है। इस बीच में अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी होती है वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब ये परेशानी बहुत बड़े अधिक लेवल पर बढ़ जाती है, चाहे उसमें ब्लड की डिफिशियंसी हो जाए या दर्द हो जाए या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाए या बहुत ज़्यादा आने लगे, तो वह बीमारी के रूप में परिलक्षित होती है, तब उसको ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। तो इसके बारे में हमने थर्सडे वाली क्लास में पूरा देखा था कि किस तरह से स्राव का कलर, मासिक धर्म का टाइम चक्र देखा था, स्राव का कलर, स्राव की मात्रा, क्वालिटी देखा था, दर्द से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल से सिम्टम्स थे वो सब हमने देखा था। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, अनियमित मासिक धर्म अगर होता है किसी में भी, तो उसके लिए अगर समय से बहुत ज्यादा 2-3 दिन आगे पीछे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन या तो 15 दिन पहले आ जाए या 1.5 महीने 2 महीने पर आए तो उसे अनियमित मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन कहेंगे हम। और ऐसे में उसको हम प्रोटोकॉल देंगे SP4, SP6, ST25, CV4, CV6, सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर अगला है हमारा, अगर मासिक धर्म से पहले जल का असंतुलन होकर सूजन एवं फुलाव होता है और मासिक होते ही सूजन गायब हो जाती है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन सूजन गायब हो जाती है, कभी कभी मासिक के पूर्व स्तन पर या उसके आसपास गांठ हो जाती है तथा वह गांठ मासिक धर्म होने के बाद ठीक हो जाती है। कभी कभी गर्भाशय में पहले असंतुलित होकर गर्भाशय मासिक के पहले असंतुलित हो जाता है तथा मासिक प्रारंभ होने के बाद असंतुलन अपने आप ठीक हो जाता है। तो यह भी एक एबनॉर्मलिटी हुई, तो उसमें हम प्रोटोकॉल देंगे K6, SP6, CV4, UB23 और सभी पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। और इसी में इसी में और 4 पॉइंट मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि अगर शरीर में कहीं भी सूजन हो, शरीर में पानी के जमाव की वजह से पानी नहीं सही ढंग से निकल पाए, उसकी वजह से कहीं भी अगर सूजन हो, इन्फ्लामेशन हो, तो ऐसे में हम SP4, CV9, UB22 और ST28 इसमें इन चारों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। तो कहीं शरीर के किसी भी जगह पर अगर सूजन होता है तो उस सूजन को हम, वो सूजन शरीर के किसी भी अंग से वह रिमूव हो जाता है। फिर है महिलाओं में जल संतुलन के होने के बावजूद सर दर्द, चक्कर, गुदे तथा पीठ के नीचे दर्द हो, जल का संतुलन तो है लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सर दर्द हो, चक्कर हो या दर्द हो, पीठ के नीचे का दर्द हो, तो ऐसे में हम उसको प्रोटोकॉल देंगे K6, LI4, ST44, GB35 और सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है रेड एंड व्हाइट डिस्चार्ज कॉजिंग वीकनेस एंड स्किनी बॉडी। तो ये हमने देखा था कि ये जो रेड एंड व्हाइट डिस्चार्ज ड्यू टू ह्यूमिड हीट की वजह से होता है, ह्यूमिड हीट की बढ़ने की वजह से होता है। और ऐसे में हम उसको प्रोटोकॉल देंगे K6, SP6, CV4, UB23 और एक पॉइंट है इसमें बाय लॉ। इस सारे पॉइंट को हम सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा हमने इससे पहले के क्लास में देखा था कि इसी प्रॉब्लम के लिए, रेड एंड व्हाइट डिस्चार्ज के लिए, जिससे कि वीकनेस हो जाता है, उसमें हम GB26, CV6, SP6, UB30 और P5 सारे पॉइंट को हम सजेस्ट करते हैं। तो मैडम इसमें तो कोई भी, यस सर, ये स्किनी बॉडी का क्या मतलब हुआ? वीकनेस एंड स्किनी बॉडी लिखा ना? स्किनी बॉडी, स्किनी बॉडी, कमजोर वीकनेस का ही दूसरा, ये दूसरे टर्म में पतलापन होता, पतलापन हो, वीकनेस पतलापन, वीकनेस और पतलापन, स्किन पतली या बॉडी, पूरी बॉडी थिनिंग, हाँ पूरी बॉडी का जो बॉडी वेट पतली हो रही है, पतली हो रही है बॉडी। ओके, ठीक है सर। और ये तो इसमें बाय लॉ जो है, ये आप पेज नंबर 349 में भी इसी पेज में मिल जाएगा उसका पॉइंट। बाय लॉ का पॉइंट जो है गर्दन में पीछे गर्दन में होता है पीछे की तरफ, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। CV समझ लीजिए CV4 के आसपास, 4 या 5 के आसपास। तो इसके लिए रेड एंड व्हाइट डिस्चार्ज के लिए 2 प्रोटोकॉल मैंने बताया, जो भी यूज करना चाहे उसको कर सकते हैं। उस दोनों में ही ये प्रोटोकॉल सेलेक्ट होंगे।
फिर है मेनोपॉजल सिम्टम, रजोनिवृत्ति के लक्षण। यह है महिलाओं में मेनोपॉजल आमतौर पर 43 से 56 ईयर के उम्र के आसपास होता है, और यह इसका कारण होता है ड्यू टू यिंग एंड ब्लड डिफिशियंसी, इम्प्टी, जिसकी वजह से यिन और ब्लड डिफिशियंसी की वजह से पेशेंट में इम्प्टी हीट के सिम्टम्स उभर आते हैं, जिसके कि सिम्टम्स इस तरह से हैं: नाइट स्वेटिंग, हॉट फ्लशेज, एंजाइटी, मेंटल इरिटेशन, ड्राई थ्रोट इन नाइट, रात के समय में गले का सूख जाना, डिजीनेस एंड वर्टिगो, इंसोम्निया, टिनिटस, लो ग्रेड फीवर इन इवनिंग, हीट इन 5 हर्ट्स ऑफ 5 पाम, जिसमें कि 2 पाम, 2 हील सोल आते हैं और 1 हर्ट। उसके बाद है स्टेरिलिटी। ये सारे सिम्टम्स हुए, ये जो मेनोपॉजल है उसके सारे सिम्टम्स हुए, और इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे। ग्रुप 1 में ट्रीटमेंट को इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है ग्रुप 1 LU7 राइट में और K6 लेफ्ट में, या CV4 दोनों में, लेफ्ट या राइट दोनों में हम लगा सकते हैं। CV4 को टोन करेंगे या लेफ्ट या राइट दोनों में लगा सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के पॉइंट है। LU7 लेडीज में राइट में लगाना है, और लेडीज में राइट में LU7 को टोन करना है और K6 को लेफ्ट में सेडेट करना है, और CV4 हम कहीं भी राइट या लेफ्ट दोनों में टोन करके लगाएंगे। फिर सेकेंड प्रोटोकॉल है SP6 लीवर 13 UB67 LU9 H7, और सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर ग्रुप 3 में है पॉइंट हमारे पास K1 K27 LI4 GB20 CV17 और GB24.5 और गवर्निंग वेसल का 20 नंबर, और सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। इसमें एक पॉइंट है GB24.5 या GB24 और GB25 के बीच में आएगा यह पॉइंट। फिर 5th नंबर पर है क्रॉनिक कोल्डनेस इन यूट्रस एंड स्टेरिलिटी, विथ स्टेरिलिटी, बांझपन के साथ गर्भाशय में जीर्ण ठंडक। अगर कोल्डनेस की वजह से पेशेंट यूट्रस में कोल्डनेस की वजह से अगर बांझपन आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको ट्रीट करेंगे इस प्रोटोकॉल से। K6 SP6 CV3.5 एंड ST25, इन चारों पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। उसके बाद है इसमें CV, जैसा कि अभी ऊपर बताया था, CV3.5, ये CV3 एंड CV4 के बीच का पॉइंट है। डिफिकल्ट लेबर द बेबी डज नॉट डिलीवर, प्रसव के समय में जो कठिनाई होती है उस समय के लिए हम प्रोटोकॉल ये देंगे। नॉर्मल डिलीवरी जब नहीं हो पाती है उस वक्त दिक्कत होती है, ऐसे में लगाएंगे K6 SP6 LI4 और डू इन, इन सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। इन बिंदुओं पर उपचार देने से डिलीवरी बिना कष्ट के हो जाती है, जिसमें कि ये है, इसमें UB67 पर हम मेथी को भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए यह एक सिंगल पॉइंट है UB67, जिसमें मेथी दाना का भी यूज कर सकते हैं। ये आफ्टर लेबर डू इन जो है पेज नंबर 349 पर है। डू इन पेज 349 पर इसी में है, डू इन लिखा ना इसमें। हाँ, इसमें दो पॉइंट हमने देखा था, एक बाय लाओ था, दूसरा है डू इन। ये दोनों हमें पेज नंबर 349 पर इसके बारे में ब्रीफ में दिया हुआ है। और एक जो सिंगल पॉइंट मैंने बताया UB67, ये इस बिंदु पर अगर ट्रीट करते हैं, मेथी दाना का भी यूज कर लेते हैं, तो बिना ये के दर्द के डिलीवरी हो जाती है, बिना कष्ट के डिलीवरी होती है। आफ्टर लेबर पेन इन एब्डोमेन एंड एम्बलिकस विथ कांस्टेंट डिस्चार्ज, प्रसव के बाद पेट और नाभि के दर्द के साथ साथ लगातार स्राव होते रहना, ऐसे में हम प्रोटोकॉल देंगे K6 SP6 CV4 CV9 UB38 एंड UB52, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर हमारे पास है प्रसव की कठिनाई, प्रसव के बाद में शिशु माँ के मस्तिष्क को उद्वेलित करे, नाल का न गिरना। ऐसे बहुत सारे कंडीशन में माँ आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशन में भी आ जाती है, उसका मेंटल स्टेटस सही नहीं रह पाता है। और इसके साथ साथ अगर बच्चे का नाल नहीं गिरता हो, तो ऐसे केस में हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। K6 SP6 LI4 CV14 UB67, इन सभी पर हम मोक्षा करेंगे या इन सभी पर सेक करेंगे या सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे।
फिर है डिसमेनोरिया, एक्सेस पेन ड्यूरिंग पीरियड के टाइम में बहुत अत्यधिक दर्द के साथ पीरियड का होना। तो यह 3 प्रकार की होती है, पेन बिफोर पीरियड, पेन ड्यूरिंग पीरियड और पेन आफ्टर पीरियड। अगली पिछले क्लास में भी इसके बारे में हमने देखा था, फिर से देखते हैं। पेन बिफोर पीरियड 2 कारण से हो सकता है, या तो स्टेग्नेशन ऑफ की हो उसमें, ये स्टेग्नेशन ऑफ की के कंडीशन में, या स्टेसिस ऑफ ब्लड के कंडीशन में। तो ऐसे में अगर मासिक स्राव प्रारंभ होने से पहले अगर दर्द होने लगे तो इसका कारण है ओवरी डिस्चार्ज, ओवरी या डिम्बाशय में खराबी का आ जाना, जो कि 2 तरह से हो सकता है, स्टेग्नेशन ऑफ की और स्टेसिस ऑफ ब्लड में। और इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे SP8, लीवर 3, CV3, CV6, सारे पॉइंट को इसमें हम सेडेट करेंगे। फिर है पेन ड्यूरिंग पीरियड, इसके भी 2 रीजन होते हैं। पहला है हीट इन ब्लड में हीट हो इसकी वजह से, या स्टेग्नेशन ऑफ कोल्ड के जमाव की वजह से। तो इस कंडीशन में भी अगर मासिक स्राव प्रारंभ होने के साथ साथ दर्द होने लगे तो इसका कारण यूट्रस, गर्भाशय में आई हुई खराबी होती है। और ऐसे में हम ट्रीटमेंट देंगे SP6, ST36, CV4, CV6, UB23, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। पेन आफ्टर पीरियड, अगर इफ द पेन बिगिंस आफ्टर द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी पैटर्न की वजह से अगर पीरियड के शुरू में अगर दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंत में, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लास्ट में, मेंस्ट्रुएशन के बाद में अगर दर्द होता है तो यह डिफिशियंसी पैटर्न को दिखाता है। इसमें हम प्रोटोकॉल देंगे 2 ग्रुप में, 2 तरह से प्रोटोकॉल दे सकते हैं, जिसमें ग्रुप 1 में है UB18, UB20, UB30, सारे पॉइंट को इसमें डिफिशियंसी की वजह से टोन करेंगे। और सेकेंड ग्रुप में है SP6, ST36 एंड CV4, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर है डिसमेनोरिया ऑफ वेजाइना, कुमारियों का कष्टप्रद ऋतुस्राव। इसमें प्रोटोकॉल हम देंगे। टोन करना था इसमें हाँ सर, दोनों पॉइंट को टोन करना था सर। ये टोन, ठीक। हाँ, अब वो सेडेट हो गया। अच्छा, दोनों पॉइंट को हम टोन करेंगे पेन आफ्टर पीरियड के कंडीशन में। फिर है इसमें हम इसमें बताया था डिसमेनोरिया ऑफ वर्जाइन्स, इसमें हम ये प्रोटोकॉल देंगे K3, K6, दोनों को इसमें हम सेडेट करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है, बोथ साइड में दोनों को सेडेट करेंगे। K3 को हमेशा टोनिफिकेशन पॉइंट होता है, इसको हमेशा टोन करते हैं। लेकिन अगर इस कंडीशन में दर्द हो रहा हो, बच्चियों को दर्द हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम K3 और K6 को सेडेट करेंगे। फिर है हॉरिबल पेन एंड क्रैम्प्स एंड पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड, काफी बहुत ज्यादा दर्द होता हो तो ऐसे कंडीशन में हम प्रोटोकॉल देंगे ST40, लीवर 3, SI19 एंड T11123, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम, मासिक पूर्व के लक्षण, जिसको PMS भी हम बोलते हैं। ऐसे में सिम्टम आता है ब्रेस्ट स्वेलिंग एंड टेंडनेस, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, constipation, fatigue, emotional mood swings, depression, anxiety, irritability, and food cravings. Increased alcohol intake, insomnia, night sweating, and forgetfulness. इसके बाद इसका कॉज, ये रीजन क्या होता है, कॉज दिया है कि अगर एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड डिस्ट्रप्शन इन हार्मोन एल्डोस्टेरोन, इसकी वजह से ये जो ऊपर जितने सिम्टम बताए गए थे उसका कारण ये है। फिर एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, प्रोजेस्टेरोन डिप्रेस्ड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैविंग कामिंग एंड सीडिंग इफेक्ट एंड कॉज डिप्रेशन। ये सारी सिम्टम की वजह से डिप्रेशन की शिकायत अगर आ जाए, बोथ कंट्रोल पिल्स may cause hormonal irregularities and consequently premenstrual syndrome। तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे SI3, UB62, P6, K4, K5, लीवर 3, UB67, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे, जिसमें कि SI3, UB62 सबके बारे में, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है, इनके बारे में बताया गया है। SI3 को सेडेट करने से इट हेल्प्स रिलीज द सेक्स हार्मोन। UB62 इसको सेडेट करेंगे तो इट अफेक्ट्स द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेल्प्स काम एंड इमोशन।
P6 को सेडेट करेंगे तो इट हेल्प्स द माइंड इन वुमेन सफरिंग फ्रॉम प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS से सफर करने वाली के माइंड को काम करता है, स्पेशली डिप्रेशन एंड इरिटेशन। इट प्रोमोट्स स्लीप्स, नींद आने में सहायक होता है। K4 इसको अगर सेडेट करते हैं तो इट लिफ्ट्स स्पिरिट्स एंड हाइपर मोशन को ठीक करता है यह। K5 को सेडेट करने से यह प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन को कम करता है और यूट्रस में रक्त की मात्रा को रेगुलेट करता है। लीवर 3 को सेडेट करने से यह नर्वस सिस्टम के नर्वस टेंशन एवं तनाव स्ट्रेस को कम करता है तथा शांति प्रदान करता है, ब्रेन को ठंडक प्रदान करता है और क्रैम्प्स को भी यह ठीक करता है। यह शॉर्ट टेम्पर, एंगर और फ्रस्ट्रेशन को भी घटाता है। और UB67 को अगर हम सेडेट करते हैं तो इसका इफेक्ट होता है, इट इफेक्ट्स द ओवरीज पर इफेक्ट करता है। इट इफेक्ट्स और हार्मोन्स एंड द लिम्फ सिस्टम। फिर 13 नंबर पर है एमनोरिया, मासिक धर्म का लोप हो जाना, समय से पहले मासिक धर्म का लोप हो जाना। तो एब्सेंस ऑफ menstrual period is called amenorrhea. Menses have not yet started in the girls of mature age. या तो मासिक धर्म का लोप हो जाना या बहुत सारी बच्चियों में जो समय होता है मेंस से शुरू होने का, उस वक्त मेंस का नहीं आना, तो इस कंडीशन को एमनोरिया कहेंगे। और कॉज ऑफ एमनोरिया ड्यू टू ब्लड स्टेग्नेशन के कारण, ड्यू टू ब्लड डिप्लेशन ऑफ लिवर एंड किडनी कॉजिंग डिफिशियंसी ऑफ फ्लूइड्स, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ मिडिल और लोअर वार्मर्स प्रोड्यूसिंग स्टेटिस एंड ब्लॉकेजेस, जो स्टेटिस और ब्लॉकेज उत्पन्न करता है लोअर वार्मर, मिडिल एंड लोअर वार्मर में, इसकी वजह से यह कॉजेज ऑफ एमनोरिया होता है। एमनोरिया ड्यू टू ब्लड स्टेग्नेशन, अब एक एक पॉइंट को इसमें बताया गया है। एमनोरिया जो कि ये ब्लड स्टेग्नेशन की वजह से होता है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे CB3, SP6, SP10, ST29, लीवर 3, LI4, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फॉर पेन इन लोअर बैक विथ हार्ड मास्क, K14 को भी हम सेडेट करेंगे। जब दर्द काफ़ी बहुत अधिक बढ़ जाता है, हार्ड मासेज में हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसके साथ साथ K14 को भी सेडेट करेंगे। एमनोरिया ड्यू टू ब्लड डिप्लेशन, ऐसे केस में CB4, UB18, UB20, UB23, ST36 और SP6 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। एमनोरिया ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ लिवर एंड किडनी कॉजिंग डिफिशियंसी ऑफ फ्लूइड, इसके सिम्टम्स हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, सॉलो कंप्लेक्शन, पेल लिप्स, हीट फ्लशेज एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, डिजीनेस, पल्पिटेशन, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, रिटार्डेड मेंसेस, इनसफिशिएंट इरेगुलर मेंसेस। और इसमें हम प्रोटोकॉल देंगे UB17, UB80, UB20, CB4, CB6, SP10, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर एमनोरिया ड्यू टू रिप्लेशन ऑफ मिडिल एंड लोअर वार्मर प्रोड्यूसिंग स्टेटिस एंड ब्लॉकेजेस, ऐसे कंडीशन में है, इसके सिम्टम्स होंगे हीट फ्लशेज, इरिटेशन, प्रेशर एंड ऑपरेसिव फीलिंग इन चेस्ट एंड फीलिंग ऑफ लम्स इन सेंटर। इसमें प्रोटोकॉल देंगे SP6, SP8, लीवर 2, लीवर 8, ST30 और LI4, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। पोस्ट डेटेड मेंस्ट्रुएशन, समय से के विलंब में मासिक का होना, और यह इसका रीजन होता है ड्यू टू ब्लड डिफिशियंसी एंड कोल्ड इन ब्लड। इसमें हम जो ऐड करते हैं, इसमें डिजीनेस एंड ब्लड विजन, पल्पिटेशन, इसके सिम्टम्स है पल्पिटेशन एंड इंसोम्निया, की स्टेग्नेशन, फुलनेस ऑफ चेस्ट एंड डिस्टेंशन ऑफ हाइपरकार्डियक रीजन एंड ब्रेस्ट। इसमें हम करेंगे, इसमें देंगे CB3, CB4, CB6, सारे पॉइंट को हम ड्यू टू ब्लड डिफिशियंसी एंड कोल्ड की वजह से अगर मेंसेस देर से आते हैं तो ऐसे कंडीशन में CB3, CB4, CB6 सारे पॉइंट को टोन करेंगे। डिजीनेस एंड ब्लड विजन होता है तो ऐसे में GB20 को हम टोन करेंगे। पल्पिटेशन एंड इंसोम्निया के केस में H9 को टोन करेंगे। की स्टेग्नेशन के केस में ST25, ST8, K3, लीवर 3 सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। एंड फुलीनेस ऑफ चेस्ट, इसमें P4 को हम सेडेट करेंगे। डिस्टेंशन ऑफ इन हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड ब्रेस्ट, ऐसे कंडीशन में हम लीवर 4 को सेडेट करेंगे। मतलब ये हुआ मैम
Yes, sir. मैम ये जो CV3, CV4, CV6 is कॉमन, नहीं एंड सर, अगर ये 5 पॉइंट और जो दिए हैं, अगर इनमें से कोई है दैट विल बी एडेड अप, एड ऑन, यस, एड ऑन, एड ऑन है ना सर? एड ऑन है, एड ऑन है। सर इसमें ओके, हाँ ठीक है सर। हाँ, की स्टेगनेशन के केस में फिर इसमें 4 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे। राइट सर। CV3, CV4, CV6 के अलावा और भी 4 पॉइंट और इसमें ऐड हो जाएंगे। फिर ओके अटेंडेंट, ओके मैम, ओके। यस सर, अटेंडेंट मेंस्ट्रुएशन, मेंस समय से पहले मासिक का होना, ड्यू टू हीट इन ब्लड, फर्स्ट ग्रुप में इसमें प्रोटोकॉल देंगे LI11, CV3, SP10, K5, सारे पॉइंट को इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप सेकंड में है LI11, P6, SP6, H5, GB34, लीवर 5, सारे पॉइंट को इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। और ड्यू टू लीवर फायर की वजह से अगर समय से पहले मेंसेज आते हैं तो इसमें हम लीवर 2 को सिलेक्ट करेंगे। और लीवर 2 सिंगल पॉइंट है, अगर बॉडी में कहीं भी हॉट फ्लैशेस हो या गर्मी कहीं भी गर्मी हो तो अगर सिंगल पॉइंट लीवर 2 को भी हम सिलेक्ट करते हैं तो उससे अच्छा इफेक्ट आता है। ड्यू टू की डिफिशियंसी, और इसमें हम पॉइंट लगाएंगे CV6, CV12, ST36, SP6, सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर एक्सेस एंड कंटिन्यूअस मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज, फ्लोटिंग एंड लीकिंग, अत्यधिक एवं लगातार होने वाले मासिक स्राव, ऐसे लगे कि मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा हो और बिल्कुल मतलब कोई ये ना हो, अनवरत होता ही, लगातार वो होता ही रहे, तो ऐसे कंडीशन में ट्रीट करेंगे इसको हम CV6, CV12, ST25, लीवर 1, लीवर 13 और SP6, सारे पॉइंट को इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। ऐड फॉर, इसमें फिर ऐड करेंगे ऑल टाइप ऑफ हीट, इसमें लीवर 2 को सिलेक्ट करेंगे। अगर इस कंडीशन में लगातार हो रहा हो ब्लीडिंग और हीट भी बना हुआ है तो ऐसे कंडीशन में इस प्रोटोकॉल के साथ साथ लीवर 2 को भी सिलेक्ट करेंगे। ऑल टाइप ऑफ कोल्ड, अगर कोल्ड की वजह से अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इसमें हम इस ऊपर वाले प्रोटोकॉल के साथ CV4 को या सेडेट भी करेंगे या CV4 पर मोक्षा भी देंगे, सेक भी दे सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ स्टेसिस, ऐसे कंडीशन में इस प्रोटोकॉल के साथ लीवर 3 और लीवर 4 को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर है हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, ऐसे कंडीशन में हम ट्रीटमेंट देंगे SP1, लीवर 1, CV4 एंड लीवर 3, सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। स्पेशल नोट है इसमें, SP1 एंड लीवर 1 पर नाखून के कोनों में रबर बैंड बांधने से भी कभी कभी हेवी रक्त जो होता है अचानक आश्चर्यजनक रूप से बंद हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारे मिडिल फिंगर में ही SP1 ये स्प्लीन, अगर ब्योल में देखें स्प्लीन और लीवर है, लीवर की शुरुआत होती है। तो ऐसे कंडीशन में इस जगह पर अगर हम रबर से प्रेशर भी देते हैं, रबर भी बांध देते हैं तो उससे भी कभी कभी बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर हमारे पास ल्यूकोरिया वैसे तो कोई बहुत बीमारी नहीं है अगर वो नॉर्मल ये में हो, क्योंकि इससे लेडीज के वजाइना को ही प्रोटेक्शन मिलता है, उसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन की से। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा अगर ये हो ल्यूकोरिया डिस्चार्ज होता है तब वो एक बीमारी के रूप में होता है। योनि से जब सफ़ेद पीली आभा युक्त हरी एवं लाल आभा युक्त श्लेष निकलता है तो यह उसे ल्यूकोरिया कहते हैं। इससे वेजाइना में आमतौर पर pH लेवल इसका बढ़ जाता है। कभी कभी वेजाइना में खमीर जनित संक्रमण इन्फेक्शन की वजह से, इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। कभी कभी योनि में तीव्र खुजली होने लगती है इसी की इन्फेक्शन की वजह से ही। तो ऐसे में स्पेसिफिक पॉइंट फॉर ल्यूकोरिया, इसके लिए हम पॉइंट देंगे K3, K7, LU7 और सारे पॉइंट को इसमें हम टोन करेंगे जिससे कि इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। K3 एंड K7 आर स्पेसिफिक एंड बेस्ट पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोरिया। इसमें मेंशन स्पेशल किया गया है, K3 और K7 को स्पेशल पॉइंट है ल्यूकोरिया के ट्रीटमेंट के लिए। स्पेशल पॉइंट फॉर वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से ट्रीटमेंट करेंगे हम लीवर 1, लीवर 3, लीवर 5, गॉल ब्लैडर 41, सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। विटामिन सी शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन ल्यूकोरिया, विटामिन सी की कमी से इस ल्यूकोरिया की शिकायत होती है और विटामिन सी को ही प्रिस्क्राइब स्पेशल रूप से किया जाता है, लेने से वह प्रॉब्लम ठीक होता है। इंसर्ट 5 cc syringe full of unsweetened yogurt, मतलब ये एक ट्रीटमेंट बताया गया कि ये भी एक साइड बाय साइड इसको ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल देने के बाद भी अगर सही नहीं होता है तो ये ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं।
ल्यूकोरिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ स्प्लीन। अब हमें स्पेशल ऑर्गन से रिलेट करके ल्यूकोरिया के बारे में बताया गया कि अगर स्प्लीन की डिफिशियंसी की वजह से शिकायत है तो इसमें हम UB26, UB30, CV6, SP9, ST36 इन सभी पॉइंट को हम टोन करेंगे। डिफिशियंसी ऑफ किडनी, डिफिशियंसी ऑफ किडनी, अगर किडनी की डिफिशियंसी की वजह से ल्यूकोरिया की शिकायत है तो UB23, UB26, CV4, K7, K12 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। डैम्प हीट, डैम्प हीट की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो लीवर 5 को हम सेडेट करेंगे। इचिंग इन वल्वा, तो ऐसे में भी हम Damp लीवर heat 5 को means what? Damp heat means what? Damp heat means what? ह्यूमिड हीट, डैम्प हीट सर मैम, मतलब इसकी वजह से सर उसको ह्यूमिडिटी की वजह, ह्यूमिडिटी that is infection, मैम। मैम इन्फेक्शन का ही दूसरा ये है। डैम्प हीट का मतलब है Damp heat. इन्फेक्शन। ह्यूमिड हीट, डैम्प हीट और इन्फेक्शन, ये सभी वर्ड्स एक ही हैं, एक ही चीज को बताते हैं, इन्फेक्शन को। ठीक है मैम? Okay. अगर डैम्प हीट की के केस में भी लीवर 5 को सेडेट करेंगे। इचिंग अगर होता है इस कंडीशन में भी लीवर 5 को सेडेट करेंगे। रेडिस ल्यूकोरिया, अगर ल्यूकोरिया का कलर अगर रेडिसनेस हो तो ऐसे कंडीशन में हम SP10 और P5 को दोनों हैंड में, बोथ साइड में इसको हम सेडेट करेंगे। एक्सेसिव हीट, अगर एक्सेसिव हीट की वजह से डिस्चार्ज हो रहा है, ल्यूकोरिया की शिकायत हो तो LI11 को हम सेडेट करेंगे। वाइट ल्यूकोरिया, अगर ऐसा कंडीशन है तो CV6 एंड SP9 इन दोनों पॉइंट को मैम मुझे कुछ पूछना था। अगर Yes, डैम्प ma'am. हीट बढ़ी हुई है तो लीवर 5 सिंगल पॉइंट सेडेट करेंगे तो काम करेगा? मैम इसके साथ आप ये कर सकते हो, डिफिशियंसी ऑफ किडनी को, डिफिशियंसी ऑफ किडनी के अच्छा। प्रोटोकॉल के साथ साथ लीवर 5 को भी कर सकते हो। अगर उसमें नहीं आता अच्छा, तो एक पता बार कैसे चलेगा कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी की वजह से या किडनी की डेफिशिएंसी की वजह से? मैम इसमें ये सारे अभी इसके सिम्टम बताए, अभी बताया था ना इसमें। और नहीं तो अगर नहीं समझ में आता तो पहले हम स्प्लीन, ये किडनी का रिलेशन हमारे गोनाडल एरिया से होता है, लेडीज या जेंट्स, फीमेल मेल में। तो किडनी डिफिशियंसी का के साथ साथ लीवर 5 को ये करेंगे, हम प्रोटोकॉल देंगे। अगर उसमें सही नहीं ट्रीटमेंट होता है फिर हम स्प्लीन डिफिशियंसी का भी दे सकते हैं। यूबी में, ठीक है मैम। यूबी में इन्फेक्शन वाले पॉइंट दिए हुए हैं। यूबी में इन्फेक्शन के पॉइंट दिए हुए हैं ना। हेलो, यस सर। टेटाइस 7 में यूबी टेटाइस 7 में, हाँ सर, यूबी चैप्टर में इन्फेक्शन के पॉइंट यूबी में दिए हुए हैं। वो आप देखिए, उसी पर वो भी लगा देंगे तो भी चलेगा। मैम इसमें ना टेटाइस 7 में जैसे सर ने कहा है, इसमें कलर वाइज ल्यूकोरिया का कैसा कलर है ये आपको बता देगा कि इसमें किस चीज की डिफिशियंसी है। कलर वाइज दिया हुआ है, अगर जिस कलर का डिस्चार्ज होता है ना, ठीक है, उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि किडनी डिफिशियंसी है या ये स्प्लीन की डिफिशियंसी है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम ये प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। फिर एक्सेसिव हीट, सॉरी, व्हाइट ल्यूकोरिया, जैसा कि भी मैंने बताया कलर की वजह से, तो इसमें CV6, SP9 दोनों हैंड में, इसको दोनों ब्योल में, इसको दोनों को टोन करेंगे। फिर येलो ल्यूकोरिया, इसमें हम SP1, ST36 और लीवर 2 इन तीनों पॉइंट को सेडेट करेंगे। फिर रेड डिस्चार्ज के कारण एक्सेसिव हॉटनेस, रेड डिस्चार्ज का कारण होता है एक्सेसिव हॉटनेस। व्हाइट डिस्चार्ज का इसमें ये बताया मैम, यहाँ इसमें मेंशन किया है। व्हाइट जो टेटाइस 7 की मैं बात कर रही थी ना, वो ये तीनों लाइन में बता दिया है इसमें। व्हाइट डिस्चार्ज का कारण है डिफिशियंसी ऑफ स्प्लीन की। येलो, यस मैम, येलोइश डिस्चार्ज का कारण है डैम्प हीट। तो इसमें से जो भी हमें सिम्टम दिखेगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास अगला है टू कंसीव, गर्भ धारण करने के लिए, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें हम करेंगे ट्रीटमेंट। गर्भ धारण करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो इसमें KB9 और CV6 दोनों को, दोनों हैंड में इसको टोन करेंगे। KB9 एंड CV6 पर दाहिने एवं बाएं हाथ में ब्योल मेरिडियन पर व्हाइट ब्योल मैग्नेट बांधने से, मतलब इसको टोन करने से, और तथा K9 ओरिजिनल बिंदु पर, K9 का जो ओरिजिनल पैर में जो हमारा जगह है उस जगह पर लगाने पर दोनों पैर में काला रंग लगाए। K9 की ओरिजिनल जगह पर काला रंग लगाए तथा CV6 पर लाल रंग लगाकर
लगाकर इंटरकोर्स करने से महिला गर्भवती हो सकती है। तो इसमें हमें कलर वाइज भी बताया गया है और इसके साथ साथ ब्योल के हमें ट्रीटमेंट भी, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग में ट्रीटमेंट, जिसमें भी ये लगे, अगर बहुत कंडीशन बहुत अगर गलत खराब है तो दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कलर और ब्योल एक साथ नहीं कर सकते, या तो आप कलर कीजिए या ब्योल का यूज कीजिए। प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब है गर्भ धारण की समस्या का, तो ये ट्रीटमेंट बताया ऊपर में। अब है गर्भकाल की समस्या है, उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम आती है, गर्भवती की सुबह की उल्टी, सुबह के टाइम में उल्टी की वजह से अगर बहुत ज्यादा ये हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में CB12, SP4, P6, लीवर 3, ST40 एंड ST44, इन सभी पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। गर्भवती की दिन भर की उल्टी के लिए, तो वैसे सुबह की उल्टी तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर दिन भर हो तो वो सही ढंग से उसका ग्रोथ होगा ना, बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ऐसे में हमें ये लगाना चाहिए P6, ST36, दोनों हाथों में इसको हम सिलेक्ट करेंगे। गर्भवती की मिश्री उल्टी तथा पतले दस्त हो, तो ये और भी खराब कंडीशन हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ST36 को सिलेक्ट करेंगे, K3 को टोन करेंगे और CB12 को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर है इसमें इंपॉर्टेंट नोट है, डू नॉट यूज SP6 इन प्रेगनेंसी टू अवॉइड हैजन डिलीवरी। इसको डिलीवरी तक इस पॉइंट को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं SP6 मीटिंग पॉइंट है, जिसमें जहां पर सभी पैर में सभी ये पॉइंट का ये होता है जहां पर मिलते हैं, और ये ब्लड से रिलेटेड है, इसलिए हम जनरली SP6 को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड ही करते हैं ट्रीट करने में। फिर स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें है K9 treat once in each treatment और टू क्लियर द फिटस ऑफ टॉक्सिसिटी, फिटस की टॉक्सिसिटी को हटाने के लिए K9 को ट्रीट करते हैं। एंसेस्ट्रल की रिसीव्ड करने के लिए टॉक्सिन्स हटाना जरूरी है। ये रीजन बताया है कि K9 को क्यों यूज करेंगे। गर्भ के 3rd एवं 6th मंथ में इस बिंदु पर मालिश करने से बच्चे का स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें K9 पर अगर मसाज करेंगे तो बच्चे के रोग प्रतिरोधक इम्यून जो ये है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी बढ़ती है। इसके बाद है UB67, इट कॉज यूटर्निटी कॉन्स्ट्रक्शन, इसमें गर्भपात एबॉर्शन हो सकता है, जिससे गर्भपात एबॉर्शन हो सकता है, पर बच्चे की हार्ट बीट बढ़ जाती है। यह हार्मोन एंड लिम्फेटिक सिस्टम को बैलेंस करता है। गर्भ के 3rd एवं 6th मंथ में जब एबॉर्शन का खतरा हो तो इस बिंदु पर धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। K9 पर मालिश करने से हमने देखा था कि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और बूस्ट होता है, और UB67 पर मालिश करने से, इस बिंदु पर धीरे धीरे मालिश करने से एबॉर्शन का खतरा कम होता है। मिसकैरेज और एबॉर्शन को रोकने का उपाय, इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट बताए गए हैं। ग्रुप 1 में K3 और K6 दोनों को हम बोथ साइड में टोन करेंगे, और ग्रुप 2 में ट्रीटमेंट है SP4, P6, इन दोनों को बोथ साइड में हम टोन करेंगे। फॉर सेंसेशन इन द प्रेग्नेंट वुमेन, फॉर समटाइम सर्जिंग अगेंस्ट हर हार्ट विथ फुलनेस ऑफ इन चेस्ट ड्यू टू काउंट फ्लो ऑफ फीटल की, इससे गर्भवती को मृत्यु तुल्य कष्ट होने लगता है। गर्भवती को लगता है कि बच्चे ने हाथ से उसका कलेजा जकड़ रखा है। इस कंडीशन में उसको हम ट्रीटमेंट देंगे CB14 और LI4, SP6, ये सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। स्पेशल नोट, जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके हाथ में निडलिंग के दाग मिलेंगे। मेल चाइल्ड में दाहिने हाथ में तथा फीमेल चाइल्ड में बाएं हाथ में दाग मिलेगा, या सर के पीछे निडल का दाग मिलेगा तथा वही तालू पर दाग मिलेगा। चीन में ऐसा प्रत्यक्ष देखा गया है। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये ट्रीटमेंट देने से उस बच्चे में, सर मैं सही कह रही हूँ ना सर? अगर ये ट्रीटमेंट देने से आफ्टर डिलीवरी उस बच्चे में ये सिम्टम देखा जा सकता है। ऐसा चीन में चाइना में प्रत्यक्ष देखा गया है, इसलिए इसको यहाँ पे ब्रह्मतालु ये है। हाँ, ब्रह्मराज, जहाँ हमारा GB20 का पॉइंट होता है ना, उस जगह 20 वाला नहीं, शायद आगे। सॉरी सर, नहीं, वो जहाँ बच्चे के जन्म के बाद बहुत ज्यादा पल्पिटेशन, बहुत ये रहता है ना, तालु सॉफ्ट जगह रहता है, वो हो गया ब्रह्म। हाँ, सॉफ्ट होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भ के प्रथम तिमाही के दौरान उपचार देना चाहिए। उसमें है सिम्टम आएगा इसमें ब्रेस्ट टेंडरनेस,
उसमें है, इस कंडीशन में इसको हम ट्रीटमेंट देंगे ST16, P1, CB17, GB24 एंड GB5, सारे पॉइंट को सेडेट करेंगे। फिर अगर उसको मिसली होती है, उल्टी होती है, तो ऐसे में P6 को हम सेडेट करेंगे। थकावट अगर लगती है तो UB23 एंड UB47 बोथ साइड में इसको हम टोन करेंगे। स्पेशल नोट है GB24.5 GB24.5 इज इन बिटवीन ऑफ GB24 एंड 25, 24 और 25 के बीच में है, जो कि हमारे लिप्स के पोर्शन, अपर लिप्स के पास आएगा। डोंट गिव स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑन, इस पर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देने से मना किया है। LI4 फ्रॉम फर्स्ट मंथ, इन सारे पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं देना है, स्टिमुलेशन नहीं देना है। LI4 फ्रॉम फर्स्ट मंथ, K3 फ्रॉम थर्ड मंथ और SP6 सेवेंथ मंथ, इन तीनों मंथ में स्पेशली इस पॉइंट को यहाँ मेंशन किया गया है, इस पर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन नहीं देना है। ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भ के द्वितीय तिमाही के दौरान उपचार, UB40 ऑन बुटॉक्स। UB40 यहाँ पर माँ बच्चे को दूध पिलाते समय थपकी लगाती है, वो जगह है, ऐसे में है कि इस जगह पर UB40 ऑन बुटॉक ये बताया है। अ ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट रिलीव पेल्विक टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी प्रॉब्लम एंड लोअर बैक पेन। इस पर ट्रीट करने से, UB40 पर करने से ये सारी प्रॉब्लम है उसको राहत मिलती है। UB10, CB17, P6, GB25, 24.5, GB24.5, SP12 एंड SP13, गर्भ के द्वितीय तिमाही के दौरान इन बिंदुओं पर उपचार देने से पेट का तनाव आदि सभी तकलीफों में आराम मिलता है। तो सर ऐसे कंडीशन में इन सारे पॉइंट को टोन या सीडेट मेथी यहाँ मेथी का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि कुछ एक पॉइंट है जिसको हम स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन नहीं देंगे, तो इसमें अच्छा है कि हम मेथी से ही इसको ट्रीट करें। ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भ के तृतीय तिमाही में के दौरान उपचार, इफ देयर इज ए मेल पोजिशन ऑफ फेटस, अगर गर्भ अपनी जगह से स्थानच्युत हो गया, अलग हट गया है, तो ऐसे में UB17 पर दोनों पैर में गर्भ के 8वें महीने में प्रतिदिन मोक्षा करें। UB67 हम जानते हैं कि हमारे पैर की छोटी उंगली के कॉर्नर में आता है, ऐसे उस जगह पर हम प्रतिदिन 8वें महीने में प्रतिदिन वहां पर सेक कर सकते हैं, मोक्षा कर सकते हैं। ऐसा मोक्षा 10 दिन तक करें। UB67 पर गर्म हाथ से मालिश करने से भी गर्भाशय अपने स्थान पर आ जाता है। ड्यूरिंग डिलीवरी, अब है डिलीवरी के समय का उपचार। फॉर पेनलेस चाइल्ड बर्थ, ऐसे में हम फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, इसमें हम चार ग्रुप में इसको ट्रीटमेंट को दे सकते हैं। पहले में है CB3 और CB4, LI4, UB67, UB32 एंड SP6, सारे पॉइंट को इसमें हम सेडेट करेंगे। ग्रुप 2 में है UB31, 32, 33 एंड 34, सारे पॉइंट को इसमें हम सेडेट करेंगे पेनलेस बर्थ के लिए। फिर है LI4, ST36 एंड SP6, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। GB1, SP6, SP9 एंड LI4, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे पेनलेस बर्थ के लिए। फिर है फॉर बर्थ, बच्चे के जन्म के लिए LI4, SP6, GB21, लिवर 3, UB60 एंड UB67, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर है अगर बच्चा गर्भ में ही मर जाए एवं डिलीवरी ना हो पाए, तो ऐसे में हम उपचार देंगे रेनमो वाले, जो हमारे टेट्राइस 4 में है, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में LU7 लेडीज को देना है, इसलिए LU7 को राइट में टोन करेंगे और K6, इसके कपल पॉइंट K6 को हम लेफ्ट में सेडेट करेंगे। फिर है फॉर बर्थ इन पेज नंबर 86, पॉइंट नंबर 21, थर्ड nausea, vomiting and diarrhea during pregnancy. These points, कौन से पॉइंट शेडेड करने और कौन से पॉइंट टोन करने? पेज 186, नंबर 186। हाँ, किसकी बात कही थी मैम? नंबर बताइए, किस नंबर पर है? 21 नंबर प्रॉब्लम, थर्ड पॉइंट। 21 मैम, 21 थर्ड नंबर 21, हाँ थर्ड नंबर पॉइंट शेडेड और टोन करने को।
मैम आप उसके बारे में बताएंगे? मेरे पेज नंबर 186 में 17 और 18 नंबर है, ल्यूकेरिया का जो अभी जो बताया था वो है। आप किसकी बात कर रही हैं? हाँ वही नाशिया 3rd नंबर में, उसमें पॉइंट कौन से करने हैं, टोन कौन से करने हैं बता दिया है, लेकिन ASP आप 36 थोड़ा पढ़ के बताएंगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ भी आप जो बता रही हैं वो। नाशिया मैम 21 पॉइंट नंबर 21 प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा सॉरी, इसमें हाँ आपने क्या इसमें बताया था, सर किस नंबर में? थर्ड नंबर का। हाँ, 3rd नंबर में। मैम 3rd नंबर में तो मेरा ये है ना, उसको भी मैं बताने ही जा रही थी, अभी 2nd नंबर तक ही आई हूँ। LU7 और K6 को नहीं फिटस मैम वो ड्राइव। बता दिया है नहीं, आपने, आप वो पहले बता दिया है। वो ST36 सिलेक्शन, K3 टोन, CV12 सिलेक्शन, यही वाला है। सर मैं K3 नहीं समझ पा रही हूँ। टोन, 20 K3 नंबर है। टोन। अच्छा 20 नंबर, ओ मैं 21 देखी थी, सॉरी। हाँ हाँ, आप बताइए मैम। 20 में 36 3rd नंबर ना? हाँ ठीक है। हाँ ST36 सेडेट, K3 टोन एंड CV12 हाँ सेडेट। ठीक है मैम। ओके थैंक यू मैम। ठीक है मैम, ओके मैम। हाँ, फिर हम देख रहे थे 21 नंबर 21 ड्यूरिंग डिलीवरी, इसमें 3rd नंबर। इसमें है अनुप्रस्थ जन्म के कारण शिशु बच्चादानी में ही मर जाता है। बच्चा अनुप्रस्थ सर मतलब क्या कहूँ उसको, स्लांट हो जाता है, उस कंडीशन को बोलेंगे। हाँ, मतलब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाता है हॉरिजॉन्टल हो तो जाएगा, ओके, हॉरिजॉन्टल। जिसको कि हाँ, ऐसे में सर पहले ना निकलकर कूल्हा पहले निकलता है। ऐसे में प्रसव कराना जरूरी होता है, नहीं तो माता का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इसके लिए प्रसव कराने के लिए हम ये पॉइंट उसको लगा सकते हैं, लीवर 3, LI4 एंड ST36, सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। ड्यूरिंग एंड आफ्टर लेबर द चाइल्ड डिस्टर्ब द माइंड एंड स्पिरिट ऑफ द मदर। ड्यूरिंग, जैसे कि बहुत सारे केस में बहुत सारी मदर डिप्रेशन में भी चली जाती है, उसके माइंड और स्पिरिट को इफेक्ट करता है। तो ऐसे कंडीशन में उसकी माँ मतलब माँ को जो ट्रीटमेंट देंगे, K6 CV14 LI4 SP6 UV67, सारे पॉइंट को या तो हम मोक्षा देंगे या सेडेट करेंगे। आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद की समस्या, इसमें पोस्टपार्टम ब्लीडिंग न रुके, तो ऐसे कंडीशन में SP4 को हम टोन करेंगे और P6 को सेडेट करेंगे। इसको स्पेशल नाम चोंगमो भी हमारे इसमें पढ़ाया जाता है, चोंगमो। बहुत ये है, इफेक्टिव वेसल्स है। तो ऐसे में SP4 को हम राइट साइड में टोन करेंगे, SP6 को सेडेट करेंगे। एक्सेस ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ट्रिपल वार्मर 6 एंड SP1 तथा लीवर 1 पर रबर बैंड भी बांध सकते हैं। ऐसे में भी उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग, जैसे कि अभी इससे पहले ही बताया था, उसमें अच्छा इफेक्ट आता है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, नाल अगर नहीं गिरता है तो ऐसे कंडीशन में दो ट्रीटमेंट देंगे। पहला है CV4 UV67 K6 UV60, सारे पॉइंट को इसमें हम सेडेट करेंगे। और ग्रुप 2 में CV3 GB21, इन दोनों को हम सेडेट करेंगे। बोथ साइड में, बोथ हैंड में दोनों पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर है बच्चा पैदा होने पर न रोए, तो ऐसे में हम K1, जिसको कि ऑक्सीजन पॉइंट भी हम कहते हैं, K1 पर मालिश करेंगे। अगर किसी में बेहोशी, किसी पेशेंट में बेहोशी की भी शिकायत होती है तो K1 पर जोर से हम अगर प्रेशर डालते हैं, ऐसे में भी यह उसको होश में वो आ जाता है। प्रसव के बाद बच्चा की अगर कोई भी समस्या हो, जच्चा की अगर माँ की अगर कोई समस्या हो, जैसे बोल ना पाए या पागलपन के सिम्टम हो, तो ऐसे में LU7 K6 और लीवर 14, इन सारे पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। एक्सेस लैक्टेशन, बहुत ज्यादा दूध होना, तो ऐसे कंडीशन में CV8 एंड GB41, दोनों साइड में, दोनों हैंड में, ब्यूल में इसको हम सेडेट करेंगे। इनसफिशियंट लैक्टेशन, अगर कम दूध होता हो तो ऐसे कंडीशन में SI1 CV17 ST11 ST11 ST28 एंड ST18, सारे पॉइंट को इसमें हम टोन करेंगे। टू हेल्प रिड्यूस द यूट्रस टू नॉर्मल साइज आफ्टर बर्थ, यूट्रस को नॉर्मल साइज में लाने के लिए आफ्टर बर्थ, उस नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल साइज में लाने के लिए CV2 को हम सेडेट करेंगे। और कुछ दिनों तक इस पॉइंट को हम लगा के रखेंगे, जिससे कि
वो धीरे धीरे अपना पोजीशन में आ जाए। आफ्टर डिलीवरी द चाइल्ड डिस्टर्ब द मदर्स माइंड एंड स्पिरिट। कभी कभी लड़की पैदा होने पर परिवार के लोगों द्वारा प्रताड़ना दी जाती है, जाने से महिला बच्ची के प्रति दुश्मनी का भाव रखने लगती है। या ये इस सेंस में भी, या बहुत सारी मदर में ऐसे भी होता है, लड़का हो या लड़की, लेकिन वो उसमें एक अलग सा ही उसका मेंटल स्टेटस हो जाता है, बच्चे के प्रति उसको अपनापन नहीं लगता है। तो ऐसे में हम किसी भी कंडीशन में, लड़का हो या लड़की, ऐसे में ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। K6, CV14, LI4, SP6 एंड UV7, UV67 सारे पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे या मूर्छा देंगे। आफ्टर डिलीवरी इफ द एक्सट्रीमिटीज बिकम्स आइस कोल्ड, अगर बहुत ज्यादा मतलब आइस कोल्ड बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ऐसे कंडीशन में GB21 एंड ST36 दोनों साइड में इसको हम टोन करेंगे। टू रिड्यूस द स्ट्रेस मार्क ऑन लोअर एब्डोमेन एंड थाइज आफ्टर डिलीवरी, तो इसमें हम SP4 को, एक सिंगल पॉइंट इसमें बताया जा रहा है, SP4 को हम टोन करेंगे। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, प्रसव के बाद की जो दिक्कतें आती है उसमें है पार्किंसन डिजीज, हाथ पैर का हिलना, लेफ्ट आर्म का ट्रेमर, हिलना, ड्रैगिंग ऑफ लेफ्ट फूड का बिल्कुल मतलब लगे कि जो वो घिंचा रहा है, डार्क स्किन एंड मोल्स। तो इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट देंगे, फर्स्ट डे में, डेज वाइज में बांटा गया है। फर्स्ट डे इसमें ये सारी प्रॉब्लम बड़ी है, तो इसमें हम डेज वाइज लंबा ट्रीटमेंट चलेगा और कुछ दिनों का चलेगा लंबा। और इसमें फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट होगा लीवर 2 राइट साइड सीडेट एंड SI3 राइट साइड टोन करेंगे। फिर GB21 लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में इसको सेडेट करेंगे एंड UV18 लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में इसको हम सेडेट करेंगे। फिर है सेकेंड ट्रीटमेंट, जो ये ट्रीटमेंट 3rd डेज में देंगे। इसमें K6 राइट में सेडेट, K6 राइट में टोन करेंगे एंड LU7 लेफ्ट में इसको हम सेडेट करेंगे। फिर है थर्ड ट्रीटमेंट जिसमें कि यह 10th डेज में होगा। इसमें P6 राइट साइड में टोन करेंगे एंड SP4 को लेफ्ट साइड में सेडेट करेंगे। फोर्थ ट्रीटमेंट ये 2nd डेज में होगा। यस सर, ये जो डेज फर्स्ट ट्रीट, सेकंड ट्रीट, थर्ड, फोर्थ ट्रीट लिखा है, इट मींस द डे पेशेंट रिपोर्टेड टू यू और द डे द सिम्टम्स डेवलप्ड। पेशेंट डॉक्टर लेके आएगा? नहीं सर, ये सिम्टम जब से आएगा, जब से दिखने, क्योंकि पार्किंसंस या ट्रेमर ये छोटी चीज तो नहीं है, बिना देखे ट्रीटमेंट देना तो सही नहीं होगा। जैसे ये दिन कैसे तय करेंगे? जिस दिन से सिम्टम नोट किया पेशेंट ने अगर नोट किया उसके 4 दिन के बाद मेरे पास आता है, तो व्हाट शुड आई कंसीडर, फर्स्ट डे और द फोर्थ डे? आप ऐसे कंडीशन में, आपके पास जब पेशेंट आता है ना, तो उस दिन से आप फर्स्ट डे ट्रीटमेंट तो आप शुरू करेंगे ना, तो उस दिन फर्स्ट डे ट्रीटमेंट आप उसको ये देंगे, लीवर 2 राइट में सेडेट एंड SI3 राइट में टोन करेंगे। उसका सेकेंड डे तो फिर जिस दिन आता है उस दिन को पहला दिन मानेंगे। वो आपके पास तो वो उसका आना फर्स्ट डे होगा ना सर, तो ट्रीटमेंट की शुरुआत हम फर्स्ट डे से करेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है सर। फिर इसका फोर्थ ट्रीटमेंट ट्रीट करेंगे जो 2nd डे में होगा। 2nd डे में ही इसको हम P6 राइट में टोन करेंगे, SP4 लेफ्ट में। ये पहले देखिए, पहला ट्रीटमेंट शुरू आया, हमने 1 दिन पहले लगा दिया, फिर उसको 3 दिन और लगाना है दूसरा ट्रीटमेंट, फिर 10 दिन और लगाना है। 16 दिन का ट्रीटमेंट है ये। 3 1 4 और 10 4 14 15 16 दिन का ट्रीटमेंट है ये। तो अगर किसी को कोई कराना है, कोई करता है, तो ये 16 दिन का ट्रीटमेंट होगा। तो पार्किंसन डिजीज है वो, अच्छा है ना। ये 16 दिन का ट्रीटमेंट में जिसको बता दीजिए पहले से कि अब आप आए हैं तो 16 दिन तक ये ट्रीटमेंट हमको करना है। 1 दिन ये करेंगे, फिर अगले 3 दिन को करेंगे, चौथे 4 दिन हो गया, फिर अगले 10 दिन को करेंगे, 14 दिन हो गया, फिर 2 दिन अगले दिन को करेंगे। ये इस तरह करेंगे ट्रीटमेंट। ठीक सर, इसमें जो डे लिखा हुआ है ना, वो ये है कि आप 1 दिन ये ट्रीटमेंट देंगे और 3 डेज के लिए 3 डेज। हाँ, सेकंड ट्रीटमेंट 3 दिन देंगे। हाँ वही सर, मैं वही अभी भी मैंने भी ये देखा अभी कि 2nd ट्रीटमेंट हम 3 दिन के लिए लगातार ये देंगे। हाँ, ठीक है ना। फिर 10 दिन लगाएंगे। फिर 3rd ट्रीटमेंट 10 डेज के लिए लगातार, आज लगाया फर्स्ट डे 3rd ट्रीटमेंट, तो वो 10 दिन तक चलेगा। फिर 4th ट्रीटमेंट 2 दिन के लिए है, जब वो लास्ट में जब सिम्टम उसके कम होने लगेंगे, 4th ट्रीटमेंट 2 दिन के लिए लगेगा। ठीक है सर जी, सही। राइट मैडम। ओके सर। फिर है जरायु यूट्रस,
फॉर ऑल यूट्रस प्रॉब्लम, जितने यूट्रस के प्रॉब्लम में ये प्रोटोकॉल देंगे। GB26 SP8 स्पेशल पॉइंट है, GB26 एंड SP8 स्पेशल पॉइंट, दोनों इसको सेलेक्ट करेंगे बोथ साइड। यूट्रस में अगर जलन होता है तो CV6 SP6 SP10 ST29 LI6 एंड LI11 सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। यूट्रस में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम इसको ये करेंगे। जनरल अगर यूट्रस में इन्फेक्शन, UTI इन्फेक्शन होता है तो उसको लीवर हीट से जोड़ते हैं, लेकिन इसमें ये आफ्टर प्रेगनेंसी की बात हो रही है तो इसमें हम देंगे ST30 CV3 CV4 SP6 सारे पॉइंट को इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अल्सरेशन एंड इन्फ्लामेशन इन यूट्रस, अगर अल्सरेशन एंड इन्फ्लामेशन की शिकायत है यूट्रस में तो SP6 एंड LI11 दोनों साइड में इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फाइब्रॉइड इन यूट्रस, फाइब्रॉइड अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड की शिकायत अगर आती है तो ऐसे में CV3 को हम सिलेक्ट करेंगे। एक्सेस यूट्राइन ब्लीडिंग, ऐसे में एक्सेस यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू फाइब्रॉइड इन यूट्रस, यूट्रस में फाइब्रॉइड की वजह से अगर एक्सेस ब्लीडिंग होता है तो ऐसे कंडीशन में ड्यू या GB20 CV3 CV6 K3 LU9 और इस LU9 स्पेशल पॉइंट, इन सारे पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। सर ये स्पेशल पॉइंट मैं नहीं समझा पा रही। LU9 को बता रहे हैं, LU9 को स्पेशल पॉइंट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट हुआ उसके संदर्भ में। हाँ, तो स्पेशल तो ऐसा मत सोचिए, वो ऐसा देखिए ये सब के लिए है। फाइब्रॉइड यूट्रस अगर एक्सेस यूट्राइन ब्लीडिंग है फाइब्रॉइड की वजह से, ये ट्रीटमेंट आप करिए, वो बढ़िया बाद में भी पॉइंट कर सकते। हाँ, जरूरी नहीं कि डिलीवरी के बाद ही करे, बाद में भी कभी प्रॉब्लम होती है वो कर सकता है। कभी के लिए। हाँ, इससे पहले हमने देखा था यूट्रस की प्रॉब्लम में बताया था, यूट्रस प्रॉब्लम में SP8 स्पेशल पॉइंट, तो मतलब इस प्रोटोकॉल के लिए स्पेशल पॉइंट SP8 है। और यहाँ जैसे बताया LU9 स्पेशल पॉइंट इस प्रोटोकॉल के लिए, सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। पेन इन वल्वा, ऐसे केस में हम UB60 और लीवर 8 इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे बोथ साइड। पर्टूरस वल्वा, इचिंग इन वल्वा, ऐसे में GB20 GB1 CV1 SP6 SP10 UB16 LI11 एंड लीवर 2 सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। क्रॉनिक कोल्डनेस इन यूट्रस विथ स्टेरिलिटी, तो ऐसे में K6 ST25 SP6 SP3, जिसमें कि SP3 का इसमें SP6 SP3 और CV3 कून लेटरल ऑफ CV3, इसमें SP3 के बारे में बताया गया है कि यह 3 कून लेटरल ऑफ CV3, इस सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। K6 ST25 SP6 और CV3 जो कि 3 कून लेटरल है ना, इसमें लिखा हुआ SP6 के बाद CV3 से 3 कून लेटरल, यहाँ पर करेंगे। ओके, हाँ, नहीं करना है, CV3 से बताता, लोकेशन बता दिया, ठीक है सर। हाँ, जिसमें कि K6 ST25 SP6 और CV3 से 3 गुण लेटरल, इस जगह पर ये हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो, तो उसको जो जिक्र नहीं करके उनको उसमें कर दिया। ठीक है सर। सॉरी सर, कॉल आ गया था। तो ये इस पॉइंट को, हाँ, फिर उसके बाद है पुटी, सिस्ट अगर बन जाता हो तो ऐसे केस में CV6 CV3 लीवर 1 लीवर 5 एंड GB41 सारे पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। SP6 है, SP6 हाँ, SP6 CV3 लीवर 1 लीवर 5 गॉल ब्लैडर 41 सारे पॉइंट को हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। फिर है प्रेस्क्राइब विटामिन सी, इसके साथ साथ विटामिन सी 1 ग्राम 3 टाइम्स विटामिन सी को प्रेस्क्राइब करेंगे कि 3 टाइम उसको डेली लेना है। दस द पीएच ऑफ यूरिन विल बी एसिडिक, जिससे कि यूरिन का पीएच एसिडिक हो जाए। फिर है कोलेस्ट्रॉल चॉकलेट सिस्ट के केस में हम GB29 को हम सिलेक्ट करेंगे। नोड्स एंड सार्किनोमा इन वल्वा, नोड्स बने या सार्किनोमा की शिकायत हो वल्वा में तो ऐसे में LI11 ST36 बोथ साइड में सिलेक्ट करेंगे। फिर है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, तो ऐसे केस में ड्यू टू ये 5 कारणों से हो सकता है। ड्यू टू की डिफिशियंसी
ऐसे में प्रोटोकॉल देंगे अगर प्रोलैप्स यूट्रस का डिफिशियंसी ये की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है तो GB20, GB20, CV6, CV12, ST29, ST36 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। ड्यू टू किडनी डिफिशियंसी, अगर किडनी डिफिशियंसी के केस में की वजह से यूट्रस प्रोलैप्स है तो CV4, लिवर 8, K6 और एक्स्ट्रा पॉइंट है एक्स्ट्रा 22, ये सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। ड्यू टू वीकनेस ऑफ पेल्विक डायफ्राम, तो ऐसे कंडीशन में SP7 को टोन करेंगे। ड्यू टू रिपेल्सन, रेफ्रिजरेशन ऑफ हॉटनेस, गर्मी के मतलब जम जाने की वजह से अगर ऐसे होता है यूट्रस प्रोलैप्स होता है तो SP9, लिवर 2, ST41 सारे पॉइंट को इसको हम सेडेट करेंगे। अदर गुड फार्मूला टू ट्रीट यूट्रस प्रोलैप्स, इसके अलावा अगर ये सिम्टम्स नहीं समझ में आते हैं तो एक अच्छा फार्मूला है K1, K2, ST36, CV6, GB26 सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है हमारे पास आफ्टर हिस्टेक्टोमी, यानी कि यूट्रस को ऑपरेट करके जब निकाल देने के बाद जब महिला के गर्दन में दर्द आ जाए तो ऐसे कंडीशन में जब हम जानते हैं कि ऑपरेशन के बाद महिला का यूट्रस निकाल दिया जाए तो और उसमें गर्दन की शिकायत अगर लेकर आती है तो ऐसे में P6 को हम सेडेट करेंगे। फिर है न्यूरेल्जिया ऑफ यूट्रस में नर्व्स की प्रॉब्लम होती है तो GB26 और GB27 दोनों साइड में इसको हम सेडेट करेंगे। इन्फ्लामेशन एंड अल्सर इन यूट्रस एंड ओवरीज, इन्फ्लामेशन और अल्सर अगर यूट्रस ओवरीज दोनों में हो तो SP6, LI11 बोथ साइड में इसको हम सेडेट करेंगे। तो सर इसके आगे भी कराना है, नहीं बाकी तो बहुत नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। चलिए समय अगर कभी मिलेगा तो हम लोग फिर अगला क्लास ले लेंगे, लेकिन अभी बढ़िया देखिए इतना चूंकि बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि आप लोग इसको पढ़िएगा और देखिएगा इसके बहुत महत्वपूर्ण वो है, और ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छी किताब है। ट्रीटाइज 6 जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और एक ट्रीटाइज 20 है। इसके बाद अगर आपको पढ़ना है और थोड़ा स्पेशलाइज पढ़ना है तो आप ट्रीटाइज 20 पढ़िए, और उसको आप देखिए, इसमें जो है प्लस एक आध किताबें हैं जो सिंगल पॉइंट की हैं या फीमेल डिजीज के संबंध में है चाइनीज में, तो उसमें आप वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग से उसका भी क्लास एक ले लें। जो एक किताब है चाइनीज में फीमेल डिजीज में, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये लें, ताकि जो देखिए इस तरह की ये डिजीज कैसे होती है, सारी इनमें जो है बहुत कम पता लगता है। और हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिपेशन किसी मेल को है तो पहले कॉन्स्टिपेशन का इलाज करेंगे, और हम लोग ये बात बोलते हैं कि अगर कोई लेडी है और उसको गायनी प्रॉब्लम है तो पहले गायनी के इलाज करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है उसी से है कि इसकी वजह से बहुत सी मेंटल शारीरिक दोनों समस्याएं होती है। तो मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम होती है और शारीरिक रूप से होती है। तो शरीर और मन दोनों एक एंटिटी हैं और दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ हम लोग करेंगे तो उसको शरीर और मन दोनों ठीक होगा, और जो ट्रीटमेंट करेंगे वो आपका सफल होगा। तो ये कंसेप्ट हम लोग लेके चलते हैं, इसलिए ये स्पेशली लेडीज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग को इस पर करना है, हम लोग उसको पढ़ेंगे, किताब को पढ़ेंगे। गाइस 20 पढ़ना चाहें जो लोग और एक्सपर्ट बनना चाहें करें। अभी तो एग्जाम आप लोगों का, अभी तो क्लास चल रहे हैं तो क्लास चलिए चलाइए, उसके बाद जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो करें, लेकिन जब भी वक्त मिले तो एक सिस्टम से पढ़ना शुरू करिए। और देखिए ज्ञान का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल ज्ञान बिना आपके किताबी ज्ञान के संभव नहीं। अगर ये ज्ञान नहीं है तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, कैसे आप करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या हुआ है, तो सिम्टम जानेंगे नहीं। वही 3 जो आयुर्वेद कह रहा है वो यहाँ भी कह रहे हैं, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थात्व पारायणम। हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र, तो औषध हमारा वो है, तो पहले तो हमको जाना हेतु सूत्र, तो उसी तरह यहाँ भी जानना है। वहाँ भी उपचार सिस्टम है, 4 तरीके हैं, आपको पूछ कर, सुनकर, सूंघ कर, देख कर, है ना, ये सब चीजें जो है 4 पॉइंट है।
उन पॉइंट पर फिर हमको देखना है कि हॉटनेस से क्या है, कोल्डनेस से इन है, यांग है। तो इन सब चीजों को, और सिम्टम इतने आगे किताबों में टिटाइस 2 से, फर्स्ट में तो उतना नहीं दिया है, लेकिन टिटाइस 2 से पूरा सिम्टम देना शुरू कर दिया है। उन सिम्टम्स को आप देखिए, उससे एनर्जी कैसे पैदा हो रही है, एनर्जी कितनी तरह की है, एनर्जी कहाँ कहाँ करती है। फिर ऑर्गन, अगर ऑर्गन आपने टिटाइस 7 में पढ़ लिया तो उस पर कंसेप्ट क्लियर होगा कि ऑर्गन की अवधारणा क्या है, ये हमारे ऑर्गन या ऑर्गन के मेरिडियन कैसे फंक्शन करेगी। फिर टिटाइस आप 16 पे आ जाइए तो आपको मालूम हो जाएगा कि उसकी जो फंक्शनलिटी की जो है मेरिडियन वो कैसे चलती है। इन सबको जान लेंगे, आपको धीरे धीरे तजुर्बा बढ़ता जाएगा और आप पॉइंट्स में दक्ष होते जाएंगे। पॉइंट्स याद करना बहुत आवश्यक नहीं है, पॉइंट धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आपको जब लगाएंगे तो कुछ याद होते रहेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम ऐसे होंगे 30-40 पॉइंट ऐसे हैं जो लगातार वही यूज होते हैं। किडनी के लिए आपको 4-4 पॉइंट धीरे धीरे नोट याद करते रहिए। स्प्लीन डिफिशियंसी के, किडनी यांग के, किडनी इन के, किडनी जो है सेंस के, और किडनी की के। उसी तरह स्प्लीन यांग के, फिर लीवर स्टेसिस के, लीवर कंट्रावेक्शन के, ये सब पॉइंट्स कुछ याद करिए। जैसे बताते रहते हैं कि आपको तरल निकालना है, बॉडी से निकालना, तो 4 पॉइंट है, SP9, CV9, 2 पॉइंट ये हो गया, 9-9। उसके बाद 2 पॉइंट और हैं, एक UB22 को माना जाता है आपका, हम लोगों ने कहा था बैक्शू पॉइंट ऑफ इसका है ट्रिपल वार्मर नीचे के, उसको निकालने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी के रूप में काम करता है, वो निकालता बाहर, तो उसके बिना परमिशन के निकल नहीं पाएगा, तो उसका पॉइंट लगा दीजिए। और एक ST28 वो भी नीचे के पॉइंट वहीं पर आ रहा है, तो ये सब उससे हुआ, 4 पॉइंट कर जाएंगे। ऐसे कहीं दर्द हो रहा है आपको, लीवर 2, 3, GB13, GB20, 4 पॉइंट है केवल, 4 पॉइंट याद कर लीजिए उनको। फिर उधर आपको लीवर का कहीं कंट्रावेक्शन हो रहा है तो लीवर 3, 13, 14, 3, 13 बोलते हैं, 3, 13 कर, 3, 13 मत करो, 3, 13, 14 और GB34 और 2 पॉइंट है ट्रिपल वार्मर का 6 और पेरिकार्डियम का 6। इस तरह के 2-2, 4-4 करके पॉइंट आप याद करोगे तो आपको सब, फिर धीरे धीरे आपको और उत्साह आ जाएगा, मन आपका प्रसन्न होने लगेगा, मन को हाइपोथैलेमस प्रसन्न होने लगेगा, सेटिस्फेक्शन होने लगेगा, आप और प्रसन्न हो जाओगे, तो बढ़िया से आपको सब पॉइंट आएगा। तो चिंता मत, उसकी चिंता मत करिए। बस एक और भी अवधारणा है, वो तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि गोस्वामी जी जो कह रहे थे कि जो चित्रकूट में जब राम जी रहने लगे तो जो उनके जहां जिस पर्वत पर रह रहे थे तो वो पर्वत आज भी कहा जाता है कि कहते हैं कि कामदगिरि भे राम प्रसादा, राम के प्रसाद से वो कामदगिरि मतलब जो गिरि था वो कामतानाथ हो गया। कामतानाथ मतलब कामद, कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो गया। कामदगिरि भे राम प्रसादा और अवलोकत अपहरत विषादा, यानी देखने से ही आपको आपका शोक खत्म हो जाता है। जो फिर उसी में कहा कि जो इच्छा करिहो मन माही, परम प्रसाद तज दुर्लभ नहीं। कोई भी आप इच्छा कर लीजिए कि हमको ये उद्देश्य है और हम अच्छे मन से, शुद्ध मन से ये चाहते हैं कि हम ये करें, वो आपको मिलेगा। इसी जन्म मिलेगा, ऐसा नहीं कि दूसरे जन्म मिलेगा, क्या इसी जन्म मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन वो आपके लिए आपको उसी तरह करना है। मन में बिल्कुल रख लीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए और वो आप सबको मिलेगा। तो इन्हीं विचारों हम खेमका सर को क्यों बार बार याद करते हैं कि जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के उन्होंने कहा था कि मैं 24 ट्रीटाइज लिखूंगा, और 24 ट्रीटाइज लिखा और उसके 1 साल बाद, 1 साल के अंदर ही वो नहीं रहे। तो ये दृढ़ प्रतिज्ञ जो उनका कैरेक्टर था वो हमको मिले। हम लोग चाहते हैं कि कहीं और जैसे होता नहीं, उनकी ऊर्जा हमको मिले, तो इसी ऊर्जा में हम लोग याद करते हैं और इसी ऊर्जा के लिए उसे लगातार याचना करते हैं, नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं कि जो आपने कहा हम भी वही कोशिश करें कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन दूसरे क्लास में। ये क्लास तो हम लोगों की संडे तो बंद हो गई, अब मंडे में हुआ करेगी। जो स्पेशल क्लास है वो मंडे में केवल होगी, क्योंकि इस समय वहाँ के क्लासेस चल रहे हैं एसपस के, तो हम लोग संडे को
तो सभी लोगों को धन्यवाद। मैडम जय हिंद। हमको लगातार जो है ये दूसरी बार